हेलो गाइस दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं टोर ब्राउजर के बारे में। आज हम जानेंगे कि टोर ब्राउजर एक्चुअल में है क्या, टोर ब्राउजर से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, टोर ब्राउजर से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, टोर ब्राउजर कौन लोग यूज करते हैं। और बेसिकली टोर ब्राउजर एक ऐसा ब्राउजर होता है जिससे हम इनोनिमस रहकर किसी भी वेबसाइट पर किसी भी ऐसा डाटा जो कि हम एक्सेस नहीं कर सकते, सिंपल ब्राउजर से हम उसको एक्सेस हासिल कर सकते हैं। बेसिकली टोर ब्राउजर हमें इनोनिमस रखता है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है टोर ब्राउजर का। और बेसिकली अगर हम ये बात करें कि टोर ब्राउजर से हम इनोनिमस रह सकती हैं, तो हम तो वीपीएन से भी अपने आप को इनोनिमस रख सकते हैं। तो टोर ब्राउजर में ऐसा क्या फर्क है जो कि वीपीएन नहीं कर सकता? बेसिकली टोर ब्राउजर और वीपीएन में एक बेसिक फर्क ये है कि अगर हम सिंपल वीपीएन यूज करते हैं अपने आप को सिक्योर बनाने के लिए, अपने आप को इनोनिमस रखने के लिए, तो अगर हम अपने आप को इनोनिमस रख रहे हैं तो लोग हमें इनोनिमस नहीं रहने देंगे। अगर हम सिंपल वीपीएन यूज करते हैं, अगर कोई हमें सर्च करना चाहता है, हमें ढूंढना चाहता है कि हम कौन हैं, तो वो सिंपल हमारे एक ही आईपी को पहचानने की कोशिश करेगा, एक हमारे सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा कि आप ये बता दें कि इस शख्स ने कौन से आईपी से अटैच किया था, आपसे रिक्वेस्ट की थी, तो वो उसको बता देगा और हमारी पहचान इजीली की जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि टोर ब्राउजर ऐसा क्या करता है, बेसिकली टोर ब्राउजर भी वीपीएन ही यूज करता है, लेकिन इसका वीपीएन इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू सिंपल वन वीपीएन। टोर ब्राउजर एक्चुअल में एक चेन क्रिएट कर देता है वीपीएन्स की, एक चेन क्रिएट कर देता है लोकेशंस की। वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे काम करता है कि एक जैसे हायरार्की क्रिएट कर देता है कि फर्स्ट आईपी एड्रेस के पास जाएगा, उसको कहेगा कि मैंने इस लोकेशन पे एक्सेस हासिल करनी है, दूसरे के पास जाएगा, उसको कहेगा कि मैंने इस जगह पे एक्सेस करनी है। और इसी तरह वो बहुत सारी कंट्रीज से गुजर कर, बहुत सारी कंट्रीज के वीपीएन, बहुत सारे कंट्री के आईपी एड्रेस को यूज करने के बाद आपको बहुत सारी कंट्री से गुजार कर, बहुत सारी कंट्री के वीपीएन से गुजार कर फिर जाके आपको वो एक्सेस मिलेगा। तो इस तरह से वो आपको इनोनिमस रखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी की हैकिंग कर रहे हैं, तो अगर कोई आपकी हैकिंग को पकड़ना चाहता है तो वो क्या करेगा, आपके फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया में हैकिंग कर रही हैं तो आपकी लोकेशन शो हो रही थी यूएसए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो यूएसए के सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा कि काइंडली आप मुझे ये बताएं कि ये रिक्वेस्ट कौन सी कंट्री से आई थी। तो वो बताएगा कि ये रिक्वेस्ट आई थी साउथ अफ्रीका से। तो साउथ अफ्रीका वाले के पास जाएगा कि आपका ये जो शख्स था इसने हमारे कोई डाटा चोरी करने की कोशिश की है। तो वो साउथ अफ्रीका वाले कहेगा कि यार ये तो मेरे पास तो आया था, लेकिन ये किसी दूसरी कंट्री से इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी। तो सिमिलरली वो ऐसी चेन में फंसा जाता है टोर ब्राउजर, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एट द एंड एक ऐसी कंट्री आपको मिल जाएगी जो कि वो एक्सेस नहीं देगी, वो कहेगी कि भाई हम आपको अपने पर्सनल यूजर का डाटा नहीं दे सकते, अपने यूजर का डाटा नहीं दे सकते, उस वजह से आप उस स्पेसिफिक पर्सन तक नहीं पहुंच सकोगे। ये जो बेसिक फंडा है टोर ब्राउजर का, बेसिकली जैसे ओनियन होता है ना, ओनियन की तरह ये एक पर दूसरी पर लेयर चढ़ा देते हैं, इससे लोग आपकी पहचान नहीं कर पाते। बेसिकली अगर हम बात करें कि टोर ब्राउजर के अंदर और कौन कौन से ऐसे काम होते हैं, टोर ब्राउजर के अंदर डार्क वेब की जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, जितने भी इलीगल वेबसाइट्स होती हैं वो टोर ब्राउजर में ही सिर्फ और सिर्फ एक्सेस की जा सकती हैं। टोर ब्राउजर में ही डार्क वेब की जितनी ही वेबसाइट्स होती हैं वो टोर ब्राउजर में बनी होती हैं। इनकी जो डोमेन का नाम होता है ओनियन करके होता है, जितनी भी इनकी वेबसाइट होंगी ओनियन करके होगी। और लोग अपने पर्सनल पीसी में एक डोमेन बना लेते हैं और पर्सनल पीसी से ही लोग टोर ब्राउजर से उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं। और जितने भी इलीगल काम होते हैं टोर ब्राउजर पर होते हैं और ओनियन वेबसाइट्स पर ही मिलते हैं। आपको ओनियन वेबसाइट की जो डोमेन होती है, यहाँ पर आपको इलीगल जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मिल सकती हैं। तो बेसिकली ये तो हो गया ओनियन ब्राउजर, टोर ब्राउजर का काम।
इसमें हमें जो नुकसान हो सकते हैं वो ये होते हैं कि इसके अंदर हम तो ये समझ रहे होते हैं हमारी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि जितने भी वो लोग बैठे हैं वो भी इलीगल हैं, वो आपका डाटा ही चोरी कर सकते हैं अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाते हो। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप onion.com जो वेबसाइट्स हैं, इस तरह की वेबसाइट, डोमेन्स वाली वेबसाइट को अगर आप एक्सेस कर रहे हो तो आप अपने आप को बहुत ही ख्याल से यूज़ करें, क्योंकि ये ऐसी वेबसाइट्स होते हैं जिस पर बहुत ही खतरनाक किस्म का डाटा हो सकता है, बहुत ही ऐसा डाटा, ऐसे लोग मौजूद हो सकते हैं जो कि आपको ट्रैक कर रहे हों, ऐसे लोग मौजूद हो सकते हैं जो कि आपको गलत वे में, गलत डायरेक्शन में लेके जाएं। तो बेसिकली मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप इस चीज़ के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर करना भी है तो थोड़ा सा ख्याल से करना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।